हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। जी हाँ, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो अवसरों की कमी नहीं है। अगर कहीं एक स्टेट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहां पर 28 स्टेट है, फिर हमारा यूनियन टेरिटरी है। वैकेंसी लगातार आती रहती है, बस आपको जानकारी नहीं मिलती है। और जानकारी के लिए आपके पास मैं हूं, है ना, एग्जाम फाइटर नंबर 1, जो आपको पर डे जानकारी देता है। जी हाँ, यहां पर फिर से एक नई आप सभी के लिए उम्मीद की किरण जाग चुकी है। वो है एक राज्य से सेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। जी हाँ, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा, जिसको पास करने के बाद आप उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहां पर वैकेंसी है कितने, 700। यानी इस सेट को पास कीजिए और ये 700 वैकेंसी में आप भी एक दावेदार बनिए। योग्यता क्या चाहिए, सिर्फ पीजी चाहिए। मास्टर्स अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं। यानी अब मिल गया अवसर, बिना नेट जेआरएफ के भी और बिना पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। टोटल 19 विषयों में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ए टू जेड सारी जानकारी मिलेगी। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का फिर से आपको एक अवसर मिल रहा है, वो भी एग्जाम बेस्ड प्रक्रिया के तहत। ठीक है, और सिर्फ पीजी पास है तो भी आप बन सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब पूरा ये विज्ञापन आपके सामने है। देखिए कहां से आया, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ सेट के बारे में पहले ही कहा था, छत्तीसगढ़ से सेट का नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद 700 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर से ये विज्ञप्ति जारी हुई है। उच्च शिक्षा संचालन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 26, यहां लगातार सेट का आयोजन होते रहता है। ऑनलाइन आवेदन की भरने की जो आरंभिक तिथि है वो स्टार्ट हो गई है, कल से आवेदन स्टार्ट है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 17 अगस्त, यानी सफिशिएंट समय है। एग्जाम का भी डेट दे दिया है, टेंटेटिव एग्जाम परीक्षा की संभावित तिथि यहां पर दिया गया 4 अक्टूबर 2026, यानी आपके पास समय नहीं है, आपको तुरंत लग जाना होगा। और अगर आपको तैयारी करनी है तो एक रास्ता बता रहूंगा, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे तैयारी कीजिए श्योर सफलता के लिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वो ऐप है कौन, एग्जाम फाइटर नंबर 1। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी, पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या होगा, हिस्ट्री। पेपर 2 में जिस किसी का भी हिस्ट्री है आप यहां से क्लासेस कर सकते हैं जुड़कर। ठीक है, तो जिस किसी को भी क्लासेस करना है तो आप यहां पे जुड़ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे समय दिया गया एग्जाम सबसे पहले 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को होगा, कब, समय क्या है, तो उसका समय दिया गया है। समय देखिए 4 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक आपका क्या होगा, पेपर 1। और फिर आपका यहां पर 2 बजे से लेकर 4:15 तक क्या होगा, पेपर 2। एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, यहां पे लिखा गया 28 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। परीक्षा केंद्र 10 जिला मुख्यालय दिए गए हैं, उसका लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है। और जो जरूरी चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जरूरी जो आपके लिए है ना, यहाँ पे जो जरूरी चीजें उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट दिया गया है, ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे, उस पर आपको क्या करना है ना, इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, है ना। ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद ही आप यहाँ पर आगे प्रोसेस होगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरा जो डिटेल है ना वो मैं आपको दिखाना कहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आवेदन शुल्क जहाँ अदर स्टेट में आपको हजार रुपए लगते हैं, 1000-2000 लगते हैं, यहाँ पे परीक्षा शुल्क काफी कम है। एग्जाम फी देखिए 350 है यूआर के लिए, बाद बाकी कैटेगरी के लिए तो 250 और 200 दिया गया है। यूआर के लिए यानी अदर स्टेट वाले के लिए 350 ही लगना है। तो मेरे विचार से अदर स्टेट का जब तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, उसके कंपेयर में तो कम ही है। ठीक है, प्रोफाइल संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया। पात्रता देखिए क्या लिखा गया है, पात्रता हमने आपको पहले बता दिया, जो पीजी पास आउट है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन हेतु पात्रता संबंध में
विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों की शर्तें पूरी करते हो। मात्र ये लिखते हैं कि मात्र ऑनलाइन अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। ठीक है, पात्र कौन बनाता है मैं आपको बता दूं, पात्र आपका पीजी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो विधि है, प्रोसेस, वो कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है CGSSB की वेबसाइट पर दिया गया इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म। इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म को आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा वहां से जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो चीजें दी गई है, हेल्पलाइन नंबर है, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। ठीक है, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, इसको समझिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस यहाँ पे देखिए आपका सेम UGC नेट का सिलेबस है और यहाँ जगह भी दिया है परीक्षा हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, है ना, वेबसाइट के सिलेबस पर दिया उपलब्ध है। यहाँ अगर आपको एग्जैक्ट सिलेबस चाहिए तो आपको CGSSB के वेबसाइट पर जाना है, वहां सिलेबस सेक्शन में जाइएगा, वहां से सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, सेम UGC नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे कॉपी किया गया है और हर एक स्टेट वही करता है। अब ये देखिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में 2 पेपर होगा, सेम UGC नेट की तरह 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये आपका पेपर 1 हुआ। पेपर 1 जो है सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी फुल मार्क्स कितना हो गया 100। यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी फुल मार्क्स कितना हो गया 200। तो ये एग्जाम पैटर्न है। और कैसे पास होता है ना, पासिंग मार्क्स क्या है, क्या दोनों में अलग अलग पास होना है या एग्रीगेट पास होना है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, तो चलिए अब इसी को दूर करते हैं। आखिर पास जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बात करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड क्या है प्रक्रिया, तो देखिए बढ़िया से देखिएगा। कभी कहते हैं पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर करें तो होगा कि नहीं, या पेपर 1 में फेल हो जाएंगे पेपर 2 जांच होगा कि नहीं। अरे भाई फेल वैसा सिस्टम नहीं है, आप समझिए पहले। दिस विल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट, यानी जितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित होंगे उसका टॉप 6%, सिर्फ 6% का रिजल्ट बनेगा। क्लियर है, मान लीजिए 1000 बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ तो रिजल्ट कितने का आएगा 60 बच्चे का। अब उसको फिर यूआर का जो कोटा बनता है, ओबीसी का जो बनता है, एसटी का बनता है, एससी का बनता है, वैसे उसको फिर डिवीजन किया जाएगा 60 में से। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, यानी टॉप 6% का रिजल्ट आएगा किसका, जितने अपियर हुए एग्जाम में। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, ये नहीं कोई पेपर 1 में अपियर हुआ पेपर 2 में नहीं हुआ, उसको फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा कि जितना बच्चा दोनों एग्जाम में अपियर हुए हैं उनका 6%। इसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों में मिला के आपको एटलीस्ट एग्रीगेट 40% मार्क्स लाना होगा, तब आप क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए। लेकिन इसका मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो गए, ये मिनिमम मार्क्स है आपका क्वालिफाई करने का, इतना आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, मिनिमम है, यूआर के लिए है ये और अदर स्टेट के लिए। और 35% मार्क्स लाएंगे तो भी आप सिलेक्ट होंगे, दोनों में मिला के, है ना, आप में क्वालिफाई हो जाएंगे दोनों में मिला के। वो किसके लिए है, जो छत्तीसगढ़ के हैं और वहां के SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। आगे क्या दिखाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर के लिए है, यहां पे साफ साफ लिखा है डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बाय फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी को देखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ये जान लीजिए, जो ये बच्चे पास करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो 700 वैकेंसी आएगी उसके लिए दावेदार होंगे। यानी आपको प्रयास क्या होगा, 6% में आपका स्थान हो। रैंक से कोई मतलब नहीं, आप टॉपर बन जाए तो भी आपका वही वैल्यू रहेगा, या तो फिर लास्ट रैंक में रहते हैं तो भी आपका वैल्यू वही रहेगा। बस है कि आपको 6% में क्वालिफाई हो जाना है। ठीक है, और कुछ चीजें जो जरूरी आपके लिए उस पर हम लोग बात करते चलेंगे। परीक्षा का परिणाम यहाँ पे दिया गया, कब मिल, वो डेट तो नहीं दिया है,
लेकिन एग्जाम अक्टूबर में होगा, समझिए कि नवंबर दिसंबर तक में रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए समय आ गया सब्जेक्ट देखने का, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का लिस्ट देखिए, 19 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? हिंदी है आपका, हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, है ना। यहाँ भी देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को ऐड किया गया है, और फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस, ये 19 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 19 सब्जेक्ट है। और एग्जाम का सेंटर जो दिया जाएगा वो उसको देख लीजिए, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए काफी जरूरी है, आप वैसा ही एग्जाम सेंटर चूज करें जो आपके राज्य से नजदीक हो। आप उसका मैप वगैरह देख लीजिए जो आपके राज्य से नजदीक हो। ये सारे यहाँ पर सेंटर पढ़ने वाले हैं। राजीव गांधी शासकीय पीजी महाविद्यालय अंबिकापुर, ठीक है ना। शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया, शासकीय राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, ये सभी यहाँ पर जो है ना सेंटर्स दिए गए। इसी में से 10 सेंटर्स में से आपको चूज करना है। सेंटर्स का कोड भी दिया गया है, तो इसी में से आपको चूज करना है। तो ये अच्छी खबर है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अवसर मिल रहा है एग्जाम बेस्ड में सिलेक्शन होने का। ले लीजिए, बहुत सारा नियम टाइट होने वाला है। हर एक स्टेट क्या कर रहा है, धीरे धीरे एग्जाम को टाइट कर रहा है। अभी हो सकता है अगला बार फिर आपको हार्ड मिल जाए, है ना, नए लोगों से मुकाबला करना मिले। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिल कर दीजिए, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, और इसके बाद तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। और तैयारी के लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, ऐप हमारा है, उस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे हमने दे दिया है। या तो गूगल प्ले स्टोर पर भी जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। वहां पे क्लासेस आपके लिए रहेगी, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको भी बता दें। जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 का, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो क्लास वीडियो मिल जाएगा, क्लास का वीडियो मिल जाएगा। फिर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। फिर आपको पीडीएफ नोट्स, फिर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, यानी तैयारी का जो भी बूस्टर डोज है वो हर डोज आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लास वीडियो, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है ऐप पे। तो आपको क्या करना है ना, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड हमारा चैनल है, जहां पर आपको उच्च शिक्षा से जुड़ा वीडियो, अपडेट और क्लासेस एवरीडे उपलब्ध कराई जाती है। आप सभी का पुनः हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और पुनः कहेंगे, अवसर का निर्माण करना है, प्रतीक्षा नहीं करना है। अवसर का प्रतीक्षा कीजिएगा, वेट कीजिएगा, पीछे रह जाइएगा। अवसर का निर्माण करें, ये आपके लिए अवसर है, इसका ही क्रिएट करें और यहीं पर अपना ज्वाइनिंग देना है। इसी कमिटमेंट के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।